हम सरस्वती वंदना की व्याख्या करें। मैं हूँ डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 12 वंदना में निहित केशवदास जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना। तो सबसे पहले हम उन केशवदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। हिंदी साहित्य के कवियों एवं आचार्यों में केशव का साहित्य विलक्षण एवं प्रभावशाली है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। केशवदास के जन्म काल के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल सन 1555 ईस्वी, मृत्यु सन 1617 ईस्वी मानी गई है। विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के निकट ओरछा में रहा और ये दरबारी कवि रहे। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के दरबार में इनको विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, संस्कृत के प्रकांड पंडित रहे ये और यही कारण है कि अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों से संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे और संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए विवश भी करते थे, यहाँ तक कि उनको सिखाते भी थे। और यही कारण है विद्यार्थियों कि इनके घर में रहने वाले नौकर चाकर भी संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। इनकी प्रिय रचना, महत्वपूर्ण रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। विद्यार्थियों, अब हम शुरू करें व्याख्या के पूर्व इसका वाचन। सरस्वती वंदना। बागी जगह रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उतार कोने की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं गई। विद्यार्थियों, केशवदास जी ने यहाँ यूं कहा, बागी जग रानी की उदारता बखानी जाई। बखानी मतलब बखान करना, वायरल करना। बानी मतलब वाणी मतलब मुंह से बोली जाने वाली अर्थात भाषा। जगरानी मतलब इस दुनिया की महारानी की उदारता बखानी जाई। विद्यार्थियों, केशवदास जी कहते हैं कि माँ वीणा पाणी अर्थात जग की रानी माता सरस्वती की उदारता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, वाणी से नहीं किया जा सकता। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। अरे किसके पास ऐसी मति है जो उनकी उदारता का बखान कर सके। विद्यार्थियों, अगली 2 लाइन का अर्थ, यहाँ 2 लाइन का अर्थ आपको समझना होगा। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध। देवता मतलब देवता, प्रसिद्ध मतलब यश कीर्ति वाले, सिद्ध मतलब जिन्होंने सिद्धि कर रखी है, जप कर रखा है और अथा अपने आप में उनका वर्चस्व है, ज्ञानी है। ऋषि राज, ऋषियों के भी महर्षि रहे हैं। तप वृद्ध, तप करते करते जो बुजुर्ग हो गए हैं। कहीं कहीं हारे सब, कह कर सब हार गए। कहीं न काहू लई, किसी से कहते नहीं बनती। अर्थात माता सरस्वती की उदारता का वर्णन अच्छे से अच्छे दिग्गज, देवता, प्रसिद्ध सिद्ध ऋषियों के राज, ऋषि राज, महर्षि, तपवृद्ध जो तपस्या करके वृद्ध हो गए हैं, वो भी माँ वीणा पाणी अर्थात माता सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कर ही नहीं पाए। विद्यार्थियों, अगली 2 लाइन। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी यानी भविष्य, भूत यानी बीता हुआ, वर्तमान मतलब जो चल रहा है आज। जगत बखानत है, भूत वर्तमान और भविष्य में दुनिया में सब बखान करने लगे हैं और बखान किया भी है। अर्थात उदारता का वर्णन बहुतों ने किया। केशवदास क्यों ना हूं। केशवदास जी कह रहे हैं क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। भूत वर्तमान और भविष्य में एक से एक दुनिया के दिग्गजों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, प्रसिद्ध सिद्ध अर्थात देवताओं ने भी किया, लेकिन माता सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई कर ही नहीं पाया। आगे कहते हैं केशवदास जी, ध्यान देना विद्यार्थियों, पति बने 4 मुख अर्थात जिनके 4 मुख अर्थात ब्रह्मा जी, जो कि
कहा जाता है कि माता सरस्वती जी के पति हैं, उन्होंने भी इनकी उदारता का वर्णन किया। पूत बने पांच मुख, अर्थात शिव जी पांच मुख वाले जो कि इनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की बहुओं से शिव जी ने प्रकट हुए थे। नाती बने सटमुख, अर्थात छह मुख वाले। सटमुख माने कार्तिकेय जिनके छह मुख हैं। जो नाती इसलिए क्योंकि शंकर भगवान के बालक कार्तिकेय जी तो नाती कहलाए। तदपि नहीं, इन्होंने भी अनेक प्रकार से उदारता का वर्णन किया है माता सरस्वती का, लेकिन कोई कर नहीं पाया। अर्थात विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी, शिव जी और कार्तिकी जी ने भी अपने अपने बुद्धि के अनुसार माता सरस्वती का वर्णन, उनकी उदारता का वर्णन किया है, लेकिन कोई भी देवगण, तपस्वी, ऋषिराज, प्रसिद्ध सिद्ध कोई भी माता सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहा। विद्यार्थियों, माता सरस्वती जगत कल्याणी, जग रानी, जग महारानी हमारी माता है। इतनी उदार है, इतनी उदार है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी बुद्धि की माँ, हमें बुद्धि देने वाली वीणा पाणी माँ इतनी सरल और सहज है कि उनकी उदारता का वर्णन कोई भी अपनी वाणी से नहीं कर पाया। तो विद्यार्थियों, कुल मिला के सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कोई भी करने में सक्षम नहीं है। कुल मिला के सरस्वती जी की, माता सरस्वती जी की वंदना केशवदास जी ने अपने शब्दों में की है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, इसमें विशेषता ये है कि अनुप्रास रूपक, जैसे कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं संबंधातिशयोक्ति अलंकार, और जिसको हम बोलते हैं दंडक, यानी मनहर कवित्व है। सरस्वती जी की संगीपांग वंदना की गई है, अर्थात माता सरस्वती जी की यहाँ पर भावपूर्ण वंदना केशवदास जी ने अपने शब्दों में की है। विद्यार्थियों, आपको बस इतना याद रखना है, जहाँ पे भी ये वाला पद्यांश दिखे, आप माता सरस्वती की बुद्धि का बखान कर देना और उसमें लिख देना कि उनकी उदारता का वर्णन कोई भी अपनी वाणी से नहीं कर पाया है, चाहे वो तपस्वी हो, देवता हो, प्रसिद्ध सिद्ध हो, कोई भी। तो विद्यार्थीगण यहाँ पर सरस्वती वंदना की व्याख्या समाप्त हुई। अब अगले वीडियो में केशवदास जी द्वारा श्री राम वंदना का वर्णन है, उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।